अगर आप भी अपने बालों को काला, लंबा, घना बनाना चाहते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे, सफ़ेद हो चुके थे, तो इन सारी समस्याओं से अगर आप भी परेशान हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए। आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसको लगाने के बाद ना धोना है, ना सुखाना है, इंस्टेंट आपके बाल एकदम काले हो जाएँगे, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएँगे। तो चलिए इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ लेनी है वो है लोहे की एक कढ़ाई, क्योंकि जब भी हम इस रेमेडी को बनाएंगे तो आप लोहे के बर्तन में ही इसे बनाएंगे। लोहे का बर्तन हमारे बालों के लिए आयरन प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें हम बनाने वाले हैं लोहे में आयरन की वजह से ना वो चीज़ें एक डार्कर शेड देती हैं, जिससे हमारे बालों को एक नेचुरल कलर मिलता है, साथ ही साथ हमारे बालों को एक पोषण मिलता है। तो आपने जब भी बनानी है रेमेडी तो लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसमें 1 इंची का अदरक का टुकड़ा लेना है और उसके पतले पतले से स्लाइसेस कट करके डाल देने हैं, 1 इंची का टुकड़ा। तो देख सकते हैं एकदम फ्रेश अदरक लिया है, पहले धो लीजिएगा उसे और उसके पतले पतले से स्लाइसेस करके डाल दीजिए। गैस को ऑन कर दीजिए और गैस को आप चलने दीजिए मीडियम टू लो। यहाँ पर आपको हाई फ्लेम पर सारी चीज़ें नहीं पकानी है, मीडियम टू लो पर पकानी है सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 1 चम्मच भरकर मेथी दाना। मेथी दाना जो होता है वो नेचुरल तरीके से हमारे बालों को काला करता है, साथ ही साथ जड़ों से मजबूत करता है। तो मेथी दाना और अदरक हमने दोनों चीज़ें डाल दी हैं और ये बारीक गैस जो थी हमारी वो ऑन है, धीमी धीमी आंच पर ये हमारे पक रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें हम जो चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो आपको हम बताते जाएंगे। तो उसके बाद हमें 1 चम्मच भरकर लेनी है सौंफ। सौंफ हो, मेथी दाना हो, अदरक हो, ये नेचुरल तरीके से हमारे बालों को हेल्दी करते हैं, पोषण प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ नेचुरल कलर देते हैं। और साथ ही साथ हमें लेनी है एक जो स्टिक होती है उसकी करी लीव्स। करी लीव्स जो होती हैं वो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला भी करती हैं, मजबूत भी करती हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। अगर आपके घर में करी पत्ता है या फिर आपके आसपास है तो आप इकट्ठे खूब सारे करी पत्ते ले आइए और डेली बेसिस पर 4 से 5 पत्ते खाना शुरू कीजिए। देखिए आपकी ओवरऑल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है, स्पेशली आपके हेयर्स। अब इन सारी चीज़ों को हम डालकर हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि एकदम लो, जैसे मैंने कहा कि मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना है। और बीच बीच में हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करते जाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो मेन पार्ट इसके रह जाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो देखिए जैसे जैसे चीज़ें चटकने शुरू हो गई हैं वैसे वैसे इसमें से भाप तेजी से उठना शुरू हो गई है और आपने बीच बीच में चलाते रहना। कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने फ्लेम एकदम ज़्यादा नहीं रखा है और कंटिन्यू इसे चलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आधा चम्मच हम जो अब ले रहे हैं वो है कलौंजी। कलौंजी जो होती है वो हमारे बालों को कलर देती है, वो भी नेचुरल। इसमें हम सारी चीज़ें एकदम नेचुरल करेंगे और नेचुरल तरीके से अपने बालों को हेल्दी भी करेंगे और उनको ब्लैक भी करेंगे। तो आप इसमें जैसा मर्जी चाहे अपने बालों में कलर ले सकते हैं। देखिए हम ये सारी चीज़ें जो डाल रहे हैं ना वो सब एकदम हमारे ज़्यादातर किचन में ही मिल जाती हैं। आपको स्पेशली 1-2-4 चीज़ें खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है और बीच बीच में आपको इसे बस चलाते रहना है। अब इसमें हम जो डालने वाले हैं वो है, देखिए जो हम पूजा में यूज़ करते हैं ना लौंग, वो लेंगे और हल्दी पाउडर लेंगे। यहाँ पर हल्दी जैसा कि दिखने में पीली होती है, लेकिन ये हमारी ना पूरी डाई को एक नया लुक देने वाली है। ये नेचुरल कलर देती है हमारे बालों को, वो भी ब्लैक कलर, क्योंकि जब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं तो ये काला हो जाती है। आपने इसे भी रोस्ट करना है और हल्दी आपने पहले नहीं डालनी है। जो चीज़ पहले डालनी है वो मैंने पहले डाली है और जैसे जैसे बारी बारी से मैं डाल रही हूँ वैसे वैसे ही आपको डालनी है। जब भी आप ये डाई बनाए ना तो प्लीज़ वीडियो को ऑन करके रखिएगा और चलाकर देखते जाइएगा, तब जाके सारी चीज़ें डालिएगा। अदरवाइज आपने कोई भी चीज़, जैसे हल्दी आपने पहले डाल दी, गड़बड़ हो जाएगी सारी, क्योंकि हल्दी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो आपने हल्दी बाद में डालनी है। सबसे पहले जैसे मैंने डाला अदरक, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, मेथी दाना उससे ज़्यादा कम टाइम लेता है, सौंफ उससे कम लेती है। मतलब धीरे धीरे करके जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो सारी हमने टाइम के अकॉर्डिंग डाली हैं। तो जो चीज़ें कम टाइम लेती हैं वो आपने धीरे धीरे करके लास्ट में डालनी है। तो हल्दी हमने लास्ट में डाली। हल्दी ना बहुत आसानी से रोस्ट हो जाती है, या फिर आप पहले से हल्दी को अलग रोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम भूल सकते हैं तो आप हल्दी को अलग से रोस्ट करके रखिएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड हल्दी है, लेकिन मेरे को तो आपको साथ वीडियो में बताना था सारा कुछ, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी तेज़ी से धुआं निकल रहा है और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट काली होने लगी हैं, मतलब कि वो रोस्ट होने लगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हमने लौंग जो डाली है उसमें देखना है आपको। जब आप लौंग तोड़ोगे तो उसके अंदर वाइट पार्ट नहीं दिखना चाहिए, जैसा कि इसमें अभी दिख रहा है।
अंदर तक जब आप इसे तोड़ कर देखोगे तो एकदम काली हो चुकी होगी। उस टाइम पर ये रेमेडी आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में हमने लौंग डाली है। लौंग ही मैटर करती हैं सबसे ज्यादा। तो जब तक ये लौंग अच्छे से बिल्कुल भुन नहीं जाती तब तक आपको इसे भूनने देना है, और धीमे धीमे करके इसमें से जो धुआं निकल रहा है काफी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा स्मोक लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसे मैं बीच बीच में चला रही हूँ। तो जब तक ये बनाकर तैयार कर रही हूँ तब तक अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी हेयर्स में क्या प्रॉब्लम है, आपके व्हाइट हेयर्स हैं या फिर आपके मतलब बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, डैमेज हैं, या फिर बढ़ नहीं रहे हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, क्योंकि मैं 40 प्लस हूँ, लेकिन मेरे जो हेयर्स हैं वो अभी भी ब्लैक हैं, काफ़ी सिल्की हैं, शाइनी हैं, एकदम टीनेजर्स की तरह। कई बार आज की जनरेशन में तो टीनेजर्स के भी बाल अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे हैं। तो और देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारी इंटरनल बॉडी का भी बहुत योगदान रहता है हमारे बालों के लिए। तो आपने ना प्रोटीन की मात्रा अपनी जो डाइट है उसमें प्रॉपर रखनी है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं लौंग को तोड़ कर देख रही हूँ कि हमारी जो लौंग है वो अंदर से कैसी निकली है। तो आप देखिए, पूरी जो लौंग है वो बिल्कुल काली हो चुकी है। यही पहचान है कि हमारी रेमेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम इमाम दस्ते में डालकर अच्छे से हम पीसेंगे। आप चाहे तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, मैं इमाम दस्ते में डालकर पीस रही हूँ। आपकी जैसी मर्जी आप वो कर सकते हैं। तो इमाम दस्ते में डालकर इसे बढ़िया से पीस लेते हैं, और पीसने के बाद इसका एकदम फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। अब इस पाउडर का हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो जिससे कि आप अपने मतलब बालों को ना लंबे समय तक एकदम काला करना चाहते हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं, ठीक है। या फिर एक तरीका जिसके लिए कि आपको इंस्टेंट कहीं जाना है, आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं और आपको इंस्टेंट जाना है कि एकदम टचअप हो जाए आपके बाल, और आपको हेयर्स धोने भी ना पड़े, है ना। ऐसा भी सोल्यूशन है इस रेमेडी में। तो बस आपको इसको दोनों तरीके में आपके साथ शेयर करूंगी, अपने हेयर्स में लगा कर दिखाने वाली हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, हमने ये सोल्यूशन बनाकर तैयार कर लिया एक पाउडर फॉर्म में। अब इसे ना आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, जब मर्जी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी ले रही हूँ, और दोनों कटोरी में मैं अलग अलग तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि कैसे किस चीज का जब आपको जरूरत हो तब आप किस तरीके से इसे लगा सकते हैं। तो पहले इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ग्लिसरीन। अब ये किस लिए है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसको आपने कब लगाना है। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नारियल तेल। ये जो है ये आपको रात के समय पर लगाना है, जिससे कि आप इसे हफ्ते में 2 बार जब लगाना शुरू करोगे ना, तो आपके बाल जड़ से काले होना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार लगाओगे आप, अगले दिन नॉर्मल माइल्ड शैम्पू यूज करोगे, हर्बल शैम्पू मीन्स रीठा आंवला शिकाकाई से आप अपने बाल धोगे। हार्श शैम्पू जो केमिकल बेस्ड शैम्पू होते हैं वो यूज में नहीं लोगे आप। इन्हें अपनी रूट्स में लगाओगे, अच्छे से रूट्स में लगाना है, पूरे बालों में लगाने की जरूरत नहीं। जब हमारी रूट्स में पोषण मिल जाएगा ना, तो ये अपने आप आपके पूरे बालों को जड़ से काला निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको हफ्ते में 2 दिन कम से कम लगाना है। आप जितना ज्यादा लगा सकते हो उतना ज्यादा लगाना सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपके बालों का। अब जो दूसरा तरीका है, इसको हमने एलोवेरा जेल में मिक्स किया है। अब ये होती है आपकी इंस्टेंट टचअप डाई तैयार। इससे क्या होगा कि जब भी आपको कहीं जाना है, आपको हेयर वॉश करने का टाइम नहीं है और आपके बाल काफी सफेद हो चुके हैं, तो ये टचअप डाई उस समय पर काम करती है। तो चलिए मैं आपको दोनों को लगाकर दिखाती हूँ कैसे इसे लगाना है और कैसे इसे रिमूव करना है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप ऑयल के साथ मिक्स कर रहे हो उसे रात में लगाओगे, तो इसके बाद आपको नॉर्मल माइल्ड शैम्पू यूज करना है। आप रीठा आंवला शिकाकाई को रात को सोक करके रखोगे लोहे की कढ़ाई में, और सुबह उसको उसी से आप अपने बालों को धोओगे, शैम्पू नहीं लगाओगे। अब देखिए, मेरे बाल तो एकदम काले हैं, मैं इसमें लगाकर आपको टचअप डाई दिखाऊंगी, लेकिन आपको वैसे तो पता नहीं चलेगा। मैं आपके अपने मतलब हाथों से रगड़ रगड़ कर दिखाऊंगी आपको कि ये फिर छूटती नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे भी ना एक टाइम पर बहुत ज्यादा सफेद हो चुके थे, काफी बाल झड़ गए थे, लेकिन मैंने अपने होम रेमेडीज से बालों को काफी अच्छा किया, एकदम सिल्की हैं, शाइनी हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। तो ये जो टचअप डाई है ना, इसे आपको जब भी जाना है कहीं पर तो आप उसे लगाइए अपने बालों पे इस तरीके से, जैसे नॉर्मल आप डाई लगाते हो, और बस 10 मिनट के लिए अपने बालों को सूखने दीजिए। जैसे ही ये सूख जाएगी ना, उसके बाद आप कितना भी रगड़ो, ये छूटती नहीं है जब तक आप अपने बालों को वॉश नहीं करोगे। तो इससे ऐसा नहीं है कि आपने व्हाइट कपड़े पहने हैं तो आपके व्हाइट कपड़े काले हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं छूटती है ये डाई। इस बात का मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। नहीं है तो आप, यकीन नहीं है तो आप एक बार बनाकर लगाकर चेक कर लो, इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव में रहता है। जब भी आपको कहीं जाना हो, आपके बाल एकदम से सफेद हैं जो काले नहीं हो जाएंगे, जो भी आप रेमेडी लगा रहे हो तो उसे धीरे धीरे करके आपके बाल काले होंगे,
एक साथ तो नहीं होने वाले हैं। इसीलिए आपको ये इंस्टेंट टचअप डाई भी मैंने साथ ही साथ शेयर कर दी है कि आप केमिकल बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जब आप होम रेमेडीज करोगे तो आपको केमिकल बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी आपके हाथों पर ये ना छूटती नहीं है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो चलिए मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।